रावण को ऐसा कौन सा श्राप मिला जिसके कारण उसके कुल का सर्वनाश वानरों द्वारा होगा? रामायण के अनुसार ब्रह्म जी से वरदान प्राप्त करने के बाद रावण स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर घूम घूम कर बड़े बड़े राजाओं से उनकी सत्ता हासिल करने लगा। यहां तक कि उसने अपने बड़े भाई कुबेर से पुष्पक विमान भी छीन लिया और उसी विमान में बैठकर सारी दुनिया का भ्रमण करने लगा। इसी बीच एक दिन घूमते घूमते अपने मंत्रियों के साथ विशाल सरकंडों के वन में जा पहुंचा, जहां भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ था। उस वन में प्रवेश करते ही अचानक ही उसके पुष्पक विमान की गति रुक गई। ऐसा होते देख रावण बहुत ही चिंता में पड़ गया और उसने अपने सबसे चतुर मंत्री से विमान के रुकने का कारण पूछा। इस पर उसने कहा, हमारा जो यह पुष्पक विमान बहुत ही दिव्य है और मन की गति से कहीं भी आ जा सकता है। किसी में क्षमता नहीं जो इसकी गति को रोक सके, लेकिन जरूर यह कोई विशेष शक्ति है जिसने विमान की गति को रोक दिया है। हमें तुरंत चलकर इस बात का पता करना चाहिए। इतनी बात सुनकर रावण क्रोध से लाल हो गया और वह यह सोचने लगा कि आखिर में उससे बड़ा शक्तिशाली कौन है जिसने मेरे पुष्पक विमान को रोकने की कोशिश की। यही सब सोचकर रावण तुरंत ही विमान से उतरकर वन में प्रवेश करने लगा। रावण थोड़ी दूर आगे बढ़ रहा था कि रास्ते में अचानक से भगवान शिव के मुख्य वाहन नंदी मिले। नंदी ने रावण को रोका और कहा, हे ब्राह्मण, या नहीं जानता कि तुम इस वन में प्रवेश कैसे कर गए, लेकिन मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूं कि जिस वन में तुमने प्रवेश किया है इस पर महादेव की विशेष कृपा है। भगवान शिव अक्सर माता पार्वती के साथ इस वन में विहार करने आते हैं। साथ ही साथ मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि स्वप्न में नाग, यक्ष, देवता, गंधर्व और राक्षस, इन सभी का प्रवेश वर्जित है। इसलिए मेरी मानो तो तुरंत इस वन से बाहर चले जाओ। नंदी से ऐसा सुनकर रावण क्रोध तो नहीं आया, लेकिन हंसने लगा और हंसते हंसते उसने नंदी से कहा कि तुम मुझे क्या रोक रहा है? वह वानर जैसा मुंह लेकर मुझे रोकने आया है। इतनी अपमानजनक बातें सुन नंदी की क्रोध में आ गए और उन्होंने कहा, हे रावण, तुमने अपने शक्ति का है, अपने घमंड में चूर होकर मेरा घोर अपमान किया है। तुमने मेरी तुलना वानरों से की। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जल्दी एक ऐसा समय आएगा जब वानरों द्वारा ही तुम्हारे पूरे कुल का नाश हो जाएगा। उन वाहनों की संख्या इतने विशाल होगी कि वो सभी मिलकर तुम्हारे सारे पुत्र, रिश्तेदारों और मंत्रियों का सर्वनाश कर देंगे।